मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में सजेगी कल शानदार तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब से खिताब करेंगे। यौम मार्का हक इस बात की तजदीद है कि दुश्मन की किसी भी जारियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ये दिन इस बात का पैगाम है कि पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई या जारियत का जवाब इंतहाई सख्त और मुंह तोड़ तरीके से देने की सलाहियत रखता है। खराज तहसीन पेश करता हूँ पाक फौज को, उसकी अजीम क़यादत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक अजीम फतह दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी दुनिया में इज्जत मिली और आज पाकिस्तान तीसरी आलमी जंग में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बनियानुल मरसूस फिर एक बनियानुल मरसूस होगा और हिंदुस्तान का तख्ता निशान मिटाया जाएगा। मार्का हक में तारीख़ी फतह। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ आज़ाद कश्मीर से लेकर इस्लामाबाद, कराची से बलूचिस्तान तक शहर शहर गली गली पाक अफवाज की पसीराई और पाकिस्तान से प्यार का इजहार किया गया। मार्का हक की पहली सालगिरह पर शहरी खुशी से सरशार। बुजुर्ग, बच्चे, तालिब इल्म पेश दिखाई दिए। शुरा ने इस दिन को यौम फतह, यौम तशक्कुर करार दिया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शुरा ने कहा कि दुश्मन जब जब पाकिस्तान का आज़म आजमाएगा तब तब मुंह की खाएगा। Missiles were seen flying over Amritsar, a city near India's border. India has shot down a Pakistani projectile in Amritsar. The debris of what appeared to be a missile was recovered from the fields in Jethuwal, Makhan, Ghindi and Pandev. पाकिस्तान के मजबूत दिफा के सामने भारत बेबस। अमृतसर पर पाकिस्तानी हमलों का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। पहलगाम फॉल्स लेक की आड़ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया ने नाम निहाद दिफाई बरतरी दिखाकर आवाम को गुमराह किया। मार्का हक में बदतरीन हजीमत के दौरान मोदी सरकार ने अमृतसर पर मिसाइल हमलों का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया, जिसे पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद के साथ रद्द किया। आलमी माहिरीन और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी भारतीय झूठ को बेनकाब किया। Before the battle raged on our eastern border, its synchronized campaign disrupted the adversary power sector, transportation, energy supply chain and infrastructure across critical networks. मार्का हक के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के साइबर वॉरियर का दुश्मन पर कारी बार खामोश मगर फैसला कुन महज के मुजाहिदीन ने भारत के बिजली, पेट्रोलियम, एनर्जी ग्रिड को मफलूज कर दिया। हसास अस्करी सरकारी तनसीबात से आम डाटा हासिल करके दुश्मन की सलाहियतों को शदीद धचका पहुँचाया। डिजिटल महज पर मोहल्ले कार्रवाइयों ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमरीका ईरान जंग में किरदार अदा करने की बड़ी वजह मार्का हक में कामयाबी थी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि अब मार्का तरक्की ना जीता गया तो मार्का हक का दिफा भी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकेंगे। हमें अवामी मसाइल हल करने के लिए इंतहाई संजीदगी से काम करना होगा और मुल्की इस्तेहकाम के लिए मजबूत मईशत की ज़रूरत है। मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल, एयर चीफ और एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की फतह भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब किया। मार्का हक ने साबित किया कि हम पसंद है मगर वक्त आए तो बुनियानुल मरसूस भी है। मार्का हक तारीख़ आलम में पाकिस्तान की अज़मत का बाप बन चुका है। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट किया। आप देख लें जो वॉर मॉन्गरिंग थी इंडियन मीडिया पे, उसकी रिफ्लेक्शन आपके आज के इस पिक्टोरियल में भी मिल रही है, जो मैं कुछ अखबारात को भी देखता हुआ आया। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बार बार मुतनब्बे किया। 10 मई सिर्फ जंगी फतह नहीं बल्कि पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा की अलामत है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम को मार्का हक की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से बुनियानुल मरसूस तक कामयाब हिकमत अमली का मुज़ाहिरा किया। हमारे शहदा हमारा इफ्तिखार। मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर फैसलाबाद, तानलियावाला और बलूचिस्तान में शहदा गाज़ियों को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया।
MNA बिलाल बदर चौधरी ने शहीद नायक अब्दुल रहमान गुज्जर के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की, फातिहा खानी की गई। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ शहीद मेजर अनवर काकर के घर पहुंचे, अहले खाना से मुलाकात की। कहा कि पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों को पूरी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। पाकिस्तान आलमी सियासत में मिडिल पावर के तौर पर उभर रहा है। मुतवाज़िन सिफारतकारी से आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान जनूबी एशिया में तवाज़ुन बरकरार रखने वाली अहम रियासत बन गया। गैर मुल्की जरीदे एशिया टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान खत्ते में सालसी किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन उसे आलमी ताकतों के लिए नागुज़ीर बना रही है। पाकिस्तान ने चीन, अमेरिका और खलीजी ममालिक से बैक वक्त ताल्लुकात मजबूत किए। मार्के हक की फतह तुर्की और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में खुसूसी तकरीब, मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों, अस्करी शख्सियात, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि मार्के हक ने खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और कौमी खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद की रोशन मिसाल कायम की। तकरीब में खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी सिफारतखाने में शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत, मिली नग़्मे, पुरजोश नारों ने बुनियानुल मरसूस के जज्बे की याद ताज़ा की। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती से दुनिया की सलामती वाबस्ता है। कायदे आज़म की पेशगोई हकीकत का रूप ढालती नजर आ रही है। ISPR ने मार्के हक को 1 साल मुकम्मल होने पर नया मिली नगमा ललकार का टीजर जारी कर दिया। नगमा वतन से मोहब्बत और अज़्म इस्तक़लाल की नई सदा है, जिसमें पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वाले हर दुश्मन को बरमला ललकारा गया है। नगमे के बोल मार्के हक की रूह को समेटे हुए हैं और मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान हमेशा मुत्तहिद और नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवामा चीन का दौरा करेंगे। दौरा 23 से 25 मई को मुतवक्किल। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्योंग से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल। दोनों ममालिक के दरमियान आयरन क्लॉड स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, सी पैक ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज और इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने अवामी मुश्किलात कम करने और रिलीफ देने पर जोर दिया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। महंगाई के सताए बम पर हुकूमत ने लेवी बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे और डीजल की कीमत में 15 रुपये का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। गरीब की सुनने वाले ही कोई नहीं है, और क्या बताएं आप। हम मजबूर परेशान हैं, कोई सुनने वाला है कोई? क्या करेंगे, वो गरीब आदमी तो पिस रहा है बस, और कुछ वो नहीं है उसका हाल। वो गरीब आदमी तो बस उसके बाद पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, बिजली के बिल के पैसे नहीं है, लेकिन क्या करे, बस मजबूरी में कर रहा है यहाँ वहाँ से करके। पेट्रोल बम हमले के बाद अवाम बिलबिला उठे, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। हुकूमत आलमी मंडी में कमी के बाद पाकिस्तान में भी तेल की कीमत कम करे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। अवाम परेशान है, हलकान है, कहते हैं खुदारा हुकूमत उन पर रहम खाए, महंगाई खत्म करने के लिए इक़दाम उठाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।